हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास और बीएससी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक आपकी 12वीं क्लास में तो बहुत बार पूछा गया है और इसका कुछ पोर्शन आपकी बीएससी में भी आता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक की सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग की। तो हेडिंग क्या है कि वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। मतलब पहले वीडियो में तो हमने किसकी बात की थी, उसके केंद्र पर बात की थी, और इस पर ये क्या है, किसी अक्ष पर स्थित है, नहीं किसी अक्ष पर स्थित है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ द करंट कैरिंग के जो आपका सर्कल कॉइन है उस पर हमें यह याद करना है, विद्युत नब का चुंबकीय क्षेत्र याद करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले ये देखो, हम बनाते हैं एक कोयल बनाते हैं। जैसे कोयल है आपकी, कोयल मतलब कुंडली समझ लो आप। इसकी कोयल है, ठीक है। इसके दो छोर है कोयल के, ठीक है। और इसकी इसके से जो दूरी है वो आपकी क्या है, आर है। क्या आर है, एक अल्पांश लेते हैं हम यहाँ से। और इससे ये जो दूरी है जिस पर हमें पार्टिकल पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वो है पी पार्टिकल आपका। तो इससे इसकी जो दूरी है वो आपकी क्या है, आर है। इसकी ओरिजिन से इसकी दूरी क्या है, आपकी एक्स है, ठीक है। और इस ओरिजिन से जो इसकी जो ये सरफेस से जो ये इसकी जो है ना अक्ष, उससे दूरी इसकी क्या है, आर है, ठीक है। अब हम इस पर क्या बनाते हैं, कोण मान लेते हैं। ये आपका थीटा कोण है, तो ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, आपका थीटा कोण हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें अलग अलग घटक मानते हैं, इसके फोर्स के अलग अलग घटक मानते हैं, जो आपकी चुंबकीय फील्ड है उसके अलग अलग घटक मानते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो ये से चल रही है आपकी और ये से, ठीक है। तो इस तरफ आने वाले क्या हो जाएगा, आपके पास बी साइन थीटा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जिसके साथ कोस जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ हम हमेशा हम कोस लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया, ये वाला जो घटक है वो हो जाएगा ए बी वन कोस थीटा, और नीचे वाला क्या आ जाएगा आपका डी बी कोस थीटा, ठीक है। और इस तरफ क्या आ जाएगा आपका डी बी साइन थीटा, टू आ जाएगा वन, टू, वन। अब ये देखो बच्चों कि ये दोनों क्या अपोजिट दिशा में दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। और ये दोनों एक ही दिशा में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। कोस वाला क्या है, दोनों है दोनों सेम, बट दोनों क्या अपोजिट दिशा में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और ये दोनों क्या दोनों सेम है, बट ये कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये कोयल है जिसकी जो त्रिज्या है वो आपकी आर त्रिज्या है। ये इसका ओरिजिन है, इसको आप ओ ले लो, नाम लो। और इस पर आप कोई इस पर क्यू मान लो, ठीक है। तो ये पार्ट, ये आपका त्रिभुज भी बन रहा है। यहाँ पर त्रिभुज क्या बन रहा है आपका, ओ पी क्यू, ठीक है। ये काम आएगा आपका त्रिभुज, आगे भी काम आएगा। तो इससे इसकी जो ओ से पी की दूरी क्या है, आपकी एक्स दूरी है। और इस क्यू से इस पी की दूरी क्या है, आपकी आर है। क्या है इसका, आर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से सीधा निकाल देते हैं हम, इसमें आगे काम आएगा, सीधा बता देता हूँ आपको। त्रिभुज ओ पी क्यू में साइन थीटा की वैल्यू क्या आपके पास क्या आ जाएगा, साइन बराबर क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, लंब इसमें आर है, लंब बटा कर्ण, ठीक है बच्चों। तो उसको आप इक्वेशन एक बार ऐसे रख लो, आगे काम आएगी इक्वेशन ये आपके। तो हम इसको थ्योरी में क्या लिखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब थ्योरी में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आर त्रिज्या की एक धारावाहिक कुंडली एक्स वाई तल में स्थित है। एक कुंडली है जिसकी वो एक्स वाई तल में स्थित है, जिसकी त्रिज्या क्या है आपकी, कैपिटल आर है। ये वामावर्त दिशा, जिसकी जिसकी वामावर्त दिशा धारा आई क्या उसमें प्रभावित हो रही है, उसमें क्या हो रही है, धारा आई प्रभावित हो रही है, वो क्या है आपकी वामावर्त है, ठीक है। कुंडली के एक्सिस के अंदर से एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी है। एक्स दूरी से हमने क्या कोई पार्टिकल ले लिया था, कोई पॉइंट ले लिया था, जिसकी दूरी क्या है आपकी एक्स है। कहाँ से, इसकी केंद्र से उस पी के बीच की दूरी है। पर चुंबकीय क्षेत्र हमें याद करना है। अतः हम कुंडली के छोटे छोटे अल्पांशों में उसको क्या करते हैं, कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में क्या करते हैं, उसको बांटते हैं। जिसके कारण जिसके कारण कोस थीटा वाले घटक आपस में विपरीत दिशा में और समान होते हैं, और वे एक दूसरे को क्या कहते हैं, निष्ठ कर देते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो कोस थीटा वाले कोऑर्डिनेट है, जो कि बी वन कोस, जो डी वन कोस थीटा है और डी टू कोस थीटा, दोनों समान है, पर दोनों क्या है विपरीत दिशा में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव लेन उसको काट देंगे। और साइन थीटा वाले दोनों समान है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो साइन थीटा वाले घटक पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें जो ये दोनों घटक है वो तो क्या है, दोनों समान है, तो दोनों कट जाएंगे। और ये दोनों क्या है, आपस में एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब उसको मैथमेटिक फॉर्मूले में आप क्या लिखते हो, तो लिखोगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो बीटा है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। जो जो नेट जो चुंबकीय आपका क्षेत्र आएगा वो इन दोनों क्या हो जाएगा, सिग्मा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन में आप देता हूँ फर्स्ट। अब हम जानते हैं, हमने पहले वाले जब हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें लिखा था हमने कि जो डीबी क्या होता है आपका,
डी बी क्या होता है, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी साइन 90 होता है अपॉन आर। 90 क्यों होता है, क्योंकि हमने बताया था कि इसकी ओरिजिन से कितना 90 डिग्री अकॉर्ड में आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, डी बी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, न्यू नॉट 4 पाई आई डी अपॉन आर। इसको आप इक्वेशन दो 2। अब इसको इस इक्वेशन 1 में रख दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा आपके पास ये सिग्मा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी क्यूब साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हम त्रिभुज लिखा था, हमने कौन सा लिखा था त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी क्यू में लिखा था। साइन थीटा बराबर क्या लिखा था मैंने, साइन थीटा बराबर लिखा था मैंने आर अपॉन आर लिखा था ना, तो इसको आप इसमें लिख दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी बराबर ये आपका सिग्मा पड़ा आपके पास 4 पाई और आर क्यूब आ जाएगा। तो अब लिखो बी बराबर न्यू नॉट अपॉन 4 पाई और देखो इसको आप एक स्टार्ट इक्वेशन दे दो। अब देखो, अब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। देखो ये जो आपका है ना, इसमें आप क्या लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये देखो यार, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये क्या कर्ण है आपका, ये लंब है, ये आधार है। तो बच्चों आर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, और आ जाएगा ना, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो आपके पास क्या आर की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, के स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैं वहाँ पर रखता हूँ आपकी, ये देखो ये इक्वेशन। तो आपके पास क्या आर बराबर क्या है आपके पास, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दो तो बी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई ठीक है। ये हो गया आपके पास, इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आप क्या करते हैं, इसे ऊपर नीचे इसमें पाई से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप इसमें। ये आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है इसमें, जो सिग्मा है ना वो लगा दो आप। ठीक है, क्या हो गया आपके पास, ठीक है ये आ गया। अब हम मान लेते हैं कि जो कुंडली बनी थी ना उसमें एन फेरे, कितने एन फेरे, यदि एन फेरे की कुंडली हो तो ये होता है आपके एक्सेस पर होता है। इसमें भी 3 कैसे आपके कौन कौन से हैं, ये आपको समझ में आ गया ना कैसे किस प्रकार से हुआ, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें क्या सदिश ले लिया, सदिश सदिश आने पर इसमें क्या जगह एक दिशा लगानी पड़ेगी, ठीक है। एन क्या है, तो यहाँ पे न्यू नोट अपन 4 पाई आपको समझ में आ गया वो कैसे कट गया आपका। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, न्यू नोट एन आई आर स्क्वायर एन कैप अपॉन 2 कोष्टक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके केसेस के बारे में बात करते हैं। तो उसमें जो पहला केस है वो क्या है, कुंडली
कुंडली के केंद्र पर, तो कुंडली के केंद्र पर मतलब जो ये x दूरी थी ना उसका मान 0 है आपका, ठीक है। तो x बराबर कितना है, 0 है। तो x बराबर 0 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप सीधा पहले सबसे पहले आपके पास क्या आई थी वो लिखो आप, न्यू नॉट अपॉन इसमें x की वैल्यू आप 0 रख दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, b बराबर आपके पास आ जाएगा न्यू नॉट एन नहीं आर स्क्वायर अपॉन, वो एक कट जाएगा ना आपके पास, तो b बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की बात होती है। अब दूसरी बात है कि कुंडली कुंडली के अंदर से बहुत अधिक, इस पर क्या है, बहुत दूर है वो, कि जो x है वो क्या है, काफ़ी r से काफ़ी दूर है। तो ये क्या आ जाएगा, b बराबर आपकी x की वैल्यू है वो तो आपकी रहेगी, और आपको b r है वो जो r है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो लेनी है आपको। मतलब जो कुंडली है वो काफ़ी बड़ी है, कुंडली क्या है, काफ़ी बड़ी है। तो b बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, न्यू नॉट, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ये बात आप लिख लेना कि ये दो दो तो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये तीसरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पर आपका जो अगला टॉपिक आएगा साइक्लोट्रॉन, वो निर्भर करता है, ठीक है। उस टाइम आपको सीधा बताऊंगा, हालांकि अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसके बारे में पूरा बता दूंगा आपको, लेकिन आप उसको समझना कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये क्या होता है, इसमें लिखोगे आप, उभयनिष्ठ यदि उभयनिष्ठ बिंदु P कुंडली के कुंडली की अर्ध त्रिज्या r/2 के समान दूरी पर हो, मतलब कि जो ये जो दूरी थी ना, ये दूरी इस वाले की जो त्रिज्या है उससे आधी है, मतलब साइक्लोट्रॉन की बात कर रहा है, ऐसे दो आप आगे पढ़ोगे तो इस प्रकार से दो आएंगे। तो इसमें जो x है ना उसकी वैल्यू क्या है, जो कुंडली की जो त्रिज्या है उसका क्या है, 1/2 है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछने के चांस होते हैं। और आप अगर कंपटीशन एग्जाम देते हैं, जैसे आप 12वीं के बाद एग्जाम देते हैं, जैसे एनडी का पेपर देते हो, या फिर आप किसी भी प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम देते हो, उसमें से डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछी जाती है आपसे। तो आर बराबर क्या होता है आपका, सॉरी बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, न्यू नॉट अपॉन आर, या आर स्क्वायर, कैपिटल पड़ा आपके पास, आर स्क्वायर, आर की पावर 2 का स्क्वायर की पावर थर्ड, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप तो आपके पास कितना आ जाएगा, बी बराबर आपके पास आ जाएगा न्यू नॉट एन आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप तो क्या आ जाएगा, बीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी 5, 5 में को वापस लिख देता हूँ, बी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रॉन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, और अगर आप ये कई बार एग्जाम में यही पूछ लेता है, तो हम उसको आपको ग्राफ भी बता दूँ कि ग्राफ के बारे में क्या लिखोगे आप, तो आप ग्राफ बना लीजिए पीछे, कि अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, मतलब लंबाई के साथ उसका क्या क्या परिवर्तन होता है। तो ये आपका लंबाई की, ये एक्स माइनस का है, ये पॉजिटिव है, ये इसका ओरिजिन है आपका, ओरिजिन है। तो इससे इस प्रकार से एक, ठीक है। तो ये आपका P2 है, ये P1 है, ये B है, x बराबर r/2, ये x बराबर r/2, ये माइनस का है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको मिला ये, तो ये आपका कई बार एग्जाम में इसको कर भी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।